नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे आज हम कि लोकसभा में ऐसा क्या हुआ कि लोकसभा स्पीकर ने ये बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सदन के भीतर कुछ अप्रत्याशित घटना घटने की आशंका थी और इसलिए उन्होंने ये बात सदन को भी बताई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 5 फरवरी 2026 को, जब आपका सेशन चल रहा है 2026 का फरवरी में, तो उन्होंने कुछ बातें कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सदन के अंदर कुछ घटनाएं घटने की बात निकल के आ रही है। तो ये घटनाएं ऐसी हो सकती हैं कि जो देश को कहीं ना कहीं शर्मसार कर दें। स्पीकर का बयान ये था कि उनके पास कुछ ठोस जानकारी थी कि विपक्षी सांसद, विशेषकर कांग्रेस के, सदन में कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे प्रधानमंत्री की गरिमा को ठेस पहुंच सकती थी और इन्हीं कारणों से प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, ऐसा उन्होंने कहा। सुरक्षा कारणों और सदन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए स्पीकर ने स्वयं पीएम मोदी को सदन में न आने की सलाह दी थी। यानी कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने खुद प्रधानमंत्री से कहा कि आप सदन में न आइए और इन खतरों की आशंका के चलते पीएम मोदी के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देने के लिए लोकसभा में नहीं आए। 2004 के बाद यह पहली बार है जब पीएम ने इस चर्चा का जवाब सदन में नहीं दिया, लेकिन आज उन्होंने अपनी बातें रखी। फिर भी काफ़ी विरोध हुआ। विरोध के बाद ये सारी चीज़ें हुई। 22 साल बाद प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पास हुआ। 4 फरवरी को बजट सत्र के 7वें दिन भी विपक्ष का हंगामा लगातार जारी रहा और लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी उस दिन नहीं पहुंचे और स्पीकर ओम बिरला ने अपनी ये सारी बातें उन्होंने कहा। लोकसभा में हुआ क्या था आपको बताते हैं। पूरे घटनाक्रम पर थोड़ा नजर दौड़ाते हैं। 4 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव देना था, लेकिन शाम के 5 बजे थे तब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष की महिला सांसदों ने सत्ताधारी नेताओं की कुर्सियां घेर लीं और इनमें प्रधानमंत्री मोदी की भी कुर्सी थी। ये आम बात नहीं है कि प्रधानमंत्री की ही कुर्सी को घेर लिया जाए। हंगामा बढ़ने के बाद सदन की कार्यवाही प्रधानमंत्री के भाषण के बिना ही स्थगित कर दी गई और 5 फरवरी को कार्यवाही फिर शुरू हुई। इस दौरान स्पीकर ओम बिरला ने एक दिन पहले सदन स्थगित करने और पीएम का भाषण टालने का कारण बताया और जो कारण बताया वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर ये घटना हो जाती तो लोकतंत्र की परंपरा तार-तार हो जाती। इसे टालने के लिए मैंने पीएम से सदन में न आने का आग्रह किया और पीएम ने मेरे सुझाव को मान भी लिया। इस प्रकार बिरला ने महिला सांसदों का पीएम की कुर्सी तक जाना मर्यादा के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि विपक्षी सांसदों के द्वारा जो किया गया वो सही नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्षी सांसद जो आप पोस्टर लेकर आएंगे तो सदन नहीं चलेगा। जिस तरह से महिला सदस्य पीएम की सीट तक पहुंची उसे देश ने देखा है और देश ये समझ रहा है कि ये सब उचित नहीं था और ये सदन की जो गरिमा है, सदन की जो मर्यादा है, नियम है, कानून है, उनके अनुकूल तो बिल्कुल भी नहीं था। पीएम मोदी का भाषण शुरू होने से करीब 15 मिनट पहले विपक्षी सांसदों ने छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए और आपस में पोस्टर बांट लिए जैसे कि पहले की प्लानिंग हो और विपक्ष की महिला सांसद ये पोस्टर लेकर सदन के वेल में आ गई और प्रदर्शन करने लगे। समय थोड़ा सा बीता और इसके बाद वो ट्रेजेडी बेंच यानी सत्ता पक्ष की सीटों की तरफ बढ़ी और पीएम की कुर्सी को घेर लिया चारों तरफ से। महिला सांसदों के हाथों में बड़े बड़े बैनर भी थे जिन पर लिखा था जो उचित लगे वो करो। ये वही वाला मामला था जब चीन के विवाद को लेकर एक पुस्तक के बारे में जिस पुस्तक के बारे में हमने डिटेल से चर्चा की है, आपने नहीं जाना है तो हमारे चैनल को विजिट करके एमपीएस हिंदी को उसको जान सकते हैं। इस विरोध में कई बड़े लोग शामिल रहे जैसे केसी वेणुगोपाल, नागाजी ठाकुर, वर्षा गायकवाड़, ज्योतिमणि, प्रतिभा सुरेश धनोकर, रंजीत कोल, कल्याण बनर्जी, यहाँ तक कि अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव, जेनीबेन नागाजी ठाकुर, जिनका हमने अभी नागाजी ठाकुर नाम बोला, अभिषेक बनर्जी हैं, वेणुगोपाल जैसे कई बड़े दिग्गज नेता इसमें शामिल हुए। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने यह दावा किया कि वरिष्ठ मंत्रियों के बार बार कहने पर भी महिला सांसद अपनी सीट पर नहीं गई। वे प्रधानमंत्री के बैठने की जगह पर चढ़ गए। उन्होंने खूब हंगामा किया। वे प्रधानमंत्री पर हमला भी कर सकते थे। यानी कि सभी तरफ से अपनी अपनी बातें रखी जा रही हैं। हालांकि कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने इन आरोपों पर यह कहा कि यह पूरी तरह से झूठ और
गलत है कि महिलाएं पीएम पर हमला करने वाली थी। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि संसद में जो कुछ अप्रत्याशित हो सकता था वो लोकतंत्र के प्रति सही नहीं था। ऐसी बहुत सारी घटनाएं भी हमारे देश में पहले से घटी हुई हैं। अगर हम उन पर चर्चा करें तो पिछले वर्ष आपने देखा होगा कि संसद में कुछ बड़ी बात हुई थी। संसद में आपने देखा था कि 2001 में संसद में हमले हुए थे। 22 साल होने पर संसद में घुसपैठ की कोशिश भी हुई थी और वहाँ पे आके एक व्यक्ति आता है और वहाँ पे बहुत सारे गैस जैसे कलर्स छोड़ने की कोशिश करता है। यानी कि संसद में अगर कोई अप्रत्याशित घटना या बहुत ज़्यादा हंगामा होता है तो सिक्योरिटी प्रोसीजर और प्रोटोकॉल तुरंत एक्टिव हो जाता है। जैसे ही हंगामा कंट्रोल से बाहर होता है या कोई सुरक्षा खतरा दिखाई देता है तो लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा के सभापति तुरंत सदन की कार्यवाही को स्थगित कर देते हैं। उन्हीं के आदेश पर मार्शल और सुरक्षा अधिकारी संसद में आते हैं और सुरक्षा घेरा बना लेते हैं। मार्शल के ही जिम्मे सदन की व्यवस्था और सुरक्षा होती है। अगर कोई सांसद या विजिटर हंगामा करता है तो सदन की मर्यादा तोड़ता है तो स्पीकर के आदेश पर मार्शल उन्हें बाहर उठाकर फेंक देते हैं। पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस यानी PSS और सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF के जवान तुरंत प्रधानमंत्री, मंत्रियों, विपक्ष के नेताओं और सांसदों को सुरक्षित रास्तों से बाहर निकालना शुरू करते हैं। सुरक्षा के लिहाज से सदन के सभी एंट्री और एग्जिट गेट लॉक कर दिए जाते हैं ताकि कोई बाहरी व्यक्ति अंदर न आ सके और संदिग्ध बाहर न भाग सके। अगर 2001 या 2003 जैसी कोई गंभीर घटना होती है तो CISF और दिल्ली पुलिस की बाहरी टीमें पूरे परिसर को चारों तरफ से सील कर देती हैं। पास में ही तैनात पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप यानी PDG और जरूरत पड़ने पर नेशनल सिक्योरिटी यानी ग्रुप यानी NSG कमांडो को भी अलर्ट कर दिया जाता है। किसी भी रिमोट कंट्रोल डिवाइस या मोबाइल सिग्नल को रोकने के लिए तुरंत तत्काल व्यवस्था करते हुए जैमर्स को हाई पावर मोड पर डाल दिया जाता है कि किसी भी प्रकार की चीज़ें ना हो सके। हंगामा करने वाले सांसदों को नियम 373 या 374 के तहत स्पीकर या सभापति सदन से निलंबित कर सकते हैं। अगर कोई बाहरी व्यक्ति जैसे विजिटर हंगामा करता है तो उसे तुरंत हिरासत में लेकर संसद पुलिस स्टेशन को सौंप दिया जाता है, जो वहाँ की अपनी पुलिस स्टेशन होते हैं। यहाँ उस पर गैर जमानती धाराओं के तहत मामला भी दर्ज कर लिया जाता है। आपको बता दें कि राज्यसभा में मोदी की स्पीच के दौरान विपक्ष का वॉकआउट होता है। प्रधानमंत्री बोलते हैं कांग्रेस के पास न सोच न इच्छा शक्ति है और इसका परिणाम देश को भुगतना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दे रहे हैं और स्पीच के दौरान विपक्ष ने नारेबाजी शुरू करते हुए उनका बाइकआउट किया आज। और विपक्षी नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी को बोलने दिया जाए, तानाशाही नहीं चलेगी। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि खड़गे जी की उम्र देखते हुए उन्हें बैठकर नारे लगाने की इजाज़त दे दी जाए। और भी बहुत सारे कांग्रेस पर उन्होंने लगातार बातें रखी और उन्होंने अपनी बातों को इस तरीके से रखा कि कांग्रेस बाइकआउट करके वहां से भागते हुए नजर आई। आपको बता दें कि देश में कई बड़े ऐसे घटनाएं घटी हैं जिनका जिक्र थोड़ा सा हम आपको कर लेते हैं। तमिलनाडु विधानसभा में पुलिस को एक बार लाठीचार्ज करना पड़ता है। घटना थी 1987 में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MG रामचंद्रन का निधन हो गया। जनवरी 1988 में उनकी पत्नी जानकी और राज्यसभा सांसद जयललिता के समर्थकों के बीच विवाद हो गया। विधायकों ने एक दूसरे पर कुर्सियां और माइक फेंके और 1 घंटे तक हंगामा चलता रहा, जिससे एक बड़ी घटना होने की आशंका बनी। तो पुलिस ने वहां पर आकर लाठीचार्ज किया और 20 से ज़्यादा विधायक और 100 से ज़्यादा माइक तोड़े गए। मतलब विधायकों की पिटाई हुई थी, घायल हुए थे और 100 से ज़्यादा माइक उस समय टूटे थे। इसी तरह 1989 में जयललिता की साड़ी खींच ली गई थी क्योंकि 1989 के बजट सेशन के दौरान तमिलनाडु विधानसभा में ही हंगामा हुआ था और इसमें DMK और जयललिता के समर्थक आपस में भिड़ गए थे और करुणानिधि जवाब देते इससे पहले एक विधायक उनके तरफ दौड़ा जिससे वे गिर गए और उनका काला चश्मा भी टूट गया था और बहुत सारी चीज़ें। इसके बाद जयललिता बाहर जाने लगी लेकिन विधायकों ने उनका रास्ता रोक लिया और उनके बाल और साड़ी का पल्लू भी खींच लिया। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो विधायकों ने कुर्सियों को तोड़ा था और माइक फेंके थे 1997 में। ये घटना तब की है जब 22 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे कार्यवाही शुरू होते ही 1997 में अफरा तफरी मची। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रमोद तिवारी सदन के विभाजन की मांग करते हुए अंदर आए। उनके पीछे बहुजन समाज पार्टी के विधायकों का एक समूह भी था और विधायक ने अध्यक्ष की कुर्सी पर एक छोटा लाउड स्पीकर फेंक दिया। इससे झड़प शुरू हो गई और इसके बाद हाथापाई में सदन के सदस्यों ने एक दूसरे पर हमला
करने के लिए माइक्रोफोन, स्टैंड, पेपरवेट, कांच के टुकड़े और फर्नीचर का जमकर इस्तेमाल किया। और 2014 में कांग्रेस सांसद ने मिर्ची स्प्रे चला दिया था। ये था 13 फरवरी 2014 को। जैसे ही गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक पेश करने की कोशिश की, तभी हंगामा होने लगा था। विजयवाड़ा से कांग्रेस सांसद लगडापति राजगोपाल लोकसभा के बीचों बीच वेल में आ गए। उन्होंने जेब से मिर्ची स्प्रे निकाला और चारों तरफ छिड़कना शुरू कर दिया और सदन में तीखी गंध और जलन फैल गई और कई सांसद बाहर की तरफ भागना शुरू कर दिए थे। तब स्पीकर मीरा कुमार ने संसद स्थगित की, एम्बुलेंस बुलाई और 3 सांसदों को अस्पताल भेजा गया था। स्पीकर ने लगड़ापति राजगोपाल समेत 16 सांसदों को सदन से सस्पेंड कर दिया था। इसी तरह 2016 में 14 सितंबर 2016 को पंजाब विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक अकाली दल बीजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की मांग कर रहे थे और इसी दौरान कांग्रेस विधायक तरलोचन सिंह ने राजस्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया पर गुस्से में जूता फेंका। विक्रम सिंह मजीठिया खड़े हुए और जूता उठाकर सदन को दिखाया। सदन को कुछ ही देर में स्थगित कर दिया गया था। इसी तरह 1994 में विजिटल गैलरी में एक आदमी कूद गया और रेलिंग लागी और सदन के फर्श पर कूद गया, लेकिन तब संसद चल रही थी और सुरक्षाकर्मियों ने उसे पकड़ लिया। उसके पास कोई हथियार भी नहीं था, वह केवल विरोध करने के लिए वहां पे आया था। 2001 में संसद भवन पर आतंकी हमला हुआ था 13 दिसंबर 2001 को और इसमें लश्कर ए तैयबा जैसे मोहम्मद के 5 आतंकियों ने AK-47 से और ग्रेनेड से हमला किया था, जिसपे आपके देश में फिल्म भी बनी है। 2002 में उड़ीसा विधानसभा में बजरंग दल विहिप का हंगामा हुआ। 2023 में संसद में घुसे 2 युवक पीले धुएं वाले कनिस्टर छोड़े थे, जिसकी चर्चा भी हमने की। अगर हंगामा बढ़ता है तो क्या क्या होता है, वो चीज़ें हमने आपको पीछे ही बता दिया। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।